बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा फरमान सुनाऊंगा। आप दोस्तों ने इस पर गौर करना है। पूरे हफ्ते के गुनाहों का कफारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया और जो अच्छे कपड़े मैसर थे वो पहने, खुशबू अगर इसके पास थी तो वह भी लगाई, फिर वो नमाज जुमा के लिए हाजिर हुआ और इसकी एहतियात की कि पहले से बैठे हुए लोगों की गर्दनों के ऊपर से फलांगता हुआ नहीं गया। फिर सुन्नतों और नफलों की जितनी रकतों की अल्लाह ताला ने तौफीक दी वो पढ़ी। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए आया तो अदब और खामोशी से इसकी तरफ मुतवज्जो होकर खुतबा सुना, यहाँ तक कि नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो इस बंदे की नमाज इस जुमे और इससे पहले वाले जुमे के दरमियान के गुनाहों और खताओं के लिए कफारा हो जाएगी। अबू दाऊद की हदीस है ये। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जुमे की नमाज अच्छा और पाक लिबास पहनकर खुशबू लगाकर जाया करें और शौक से जाया करें और खुतबा गौर से सुना करें। अरबी खुतबा नहीं, उर्दू खुतबा। अरबी की तो हम अजमियों को, मतलब हम जो पाकिस्तान हिंदुस्तान वाले, इनको समझ ही नहीं आती कि इमाम साहब क्या कह रहे हैं। जो उर्दू में बयान कर रहे होते हैं, जो उर्दू में आपको बात समझा रहे होते हैं और आपको उनकी बात उर्दू में ही समझ आएगी, वो खुतबा गौर से सुना करें, उस पर गौर किया करें कि वो क्या कह रहे हैं। जब आप वो खुतबा गौर से सुनेंगे, उसमें कुछ मसाइल बयान होते हैं, कुछ अहादीस बयान होती हैं, कुरान पाक की आयत बयान होती हैं, उनका तर्जमा होता है। जब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी तब ही खुतबे का फ़ायदा आपको होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़रूर शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।